नमाज में हाथ बांधने का हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, नमाज में हाथ बांधने का क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिआउनिल वहाब। अव्वल, नमाज में हाथ बांधने का मतलब ये है कि क़याम के दौरान दाएं हाथ को बाएं पर रखे। ये नमाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित शुदा अमल है और जमहूर अहले इल्म नमाज में हाथ बांधने के कायल हैं। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना बहुत से अहले इल्म के मुताबिक नमाज के साबित शुदा तरीक़े में शामिल है। यह अमल अली, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुमा के साथ साथ नख़ई, अबू मिजलिस, सईद बिन जुबैर, सौरी, शाफ़ई और अस्हाबुर राय से मरवी है। इब्नुल मुंज़िर ने इसे मालिक से भी नकल किया है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 281। दायमी फ़तवा कमेटी के उलमाए किराम का कहना है, नमाज में हाथ बांधने का तरीका ये है कि दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ पर रखा जाए, जबकि सदल ये है कि हाथों को पहलुओं की तरफ लटका दिया जाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में क़िरात के वक़्त अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और इसी तरह रुकू से उठने के बाद कौमा की हालत में भी इसी तरह हाथ बांधे। इस अमल नबवी को अहमद और मुस्लिम ने वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्तिदाई नमाज में तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन करते हुए देखा। फिर आपने अपना कपड़ा, ऊपर ली हुई चादर वगैरह समेट कर अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और जिस वक़्त रुकू में जाने लगे तो कपड़े के अंदर से हाथ बाहर निकाल कर रफ़ुल यदैन के साथ तकबीर कही और रुकू में चले गए। फिर जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो फिर रफ़ुल यदैन किया और जब आप सजदे में गए तो अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान सजदा फरमाया। और अहमद और अबू दाऊद की हदीस में अल्फाज कुछ यूँ है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली पहुँचा, यानी हथेली और कलाई का दरमियानी जोड़ कलाई पर रखा। और अबू हाजिम सहल बिन साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि हर शख्स नमाज में अपना दायां हाथ बाएं बाजू पर रखे। अबू हाजिम ये बयान करने के बाद कहते हैं, मुझे इस अमल के बारे में यही इल्म है कि ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल है। अहमद और बुखारी। नीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी हदीस में ये साबित नहीं है कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को नमाज में क़याम के दौरान नीचे लटकाया हो। फ़तावा लजनत दाइमा, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 365 और 366। दोनों हाथों को बांधने की जगह सीने पर है। चुनांचे इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 479 में वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और उन्हें सीने पर बांधा। अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को तहकीक सही इब्न खुज़ैमा में सही कहा है। नीज़ अलबानी रहमहुल्लाह अपनी किताब सिफ़तु सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 69 में कहते हैं, दोनों हाथों को सीने पर बांधना ही सुन्नत में साबित है, जबकि इसके मुतसादिम कोई भी अमल या तो ज़ईफ़ है या फिर बेबुनियाद है। सिंधी रहमहुल्लाह इब्न माजा पर अपने हाशिये में कहते हैं, मुख्तसर ये है कि जिस तरह हाथों को छोड़ने की बजाय उन्हें बांधना ही सुन्नत है, इसी तरह ये भी साबित है कि दोनों हाथों को बांधने की जगह सीना ही है, कोई और जगह नहीं है। जबकि ये हदीस की सुन्नत ये है कि हथेली को हथेली पर रख कर नमाज में नाफ के नीचे बांधा जाए, तो इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर सब मुत्तफ़िक हैं। शेख इब्न उसैमिन रहमहुल्लाह कहते हैं, नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना ही हम्बली मज़हब में मशरू अमल है और यही कौल मशहूर है। इस बारे में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत भी है कि सुन्नत यह है कि हथेली को हथेली पर रख कर नमाज में नाफ के नीचे बांधा जाए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और नववी, इब्न हजर रहमहुल्लाह समेत दीगर आइम्मा इकराम ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। जबकि कुछ अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि हाथों को नाफ से ऊपर बांधा जाए। इस बारे में इमाम अहमद ने वाज़े अल्फाज में सराहत की है, जबकि दीगर अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि दोनों हाथों को सीने पर बांधे और यही मौक़िफ़ सही तरीन मौक़िफ़ है। ताहम इस बारे में सरीह नसूस के बारे में कुछ नक़द किया गया है।
لیکن بخاری رحمہ کی روایت سہل بن سعد والی سے اس بات کی واضح تائید ہوتی ہے کہ ہاتھوں کے باندھنے کی جگہ سینہ ہی ہے۔ نیز سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں سب سے اچھی حدیث، اگرچہ اس پر کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کی گئی ہے، وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 36 اور 37۔ سوم، دونوں ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ دو طرح سے ہے۔ نمبر 1، اپنی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پہنچا یعنی ہتھیلی اور کلائی کا درمیانی جوڑ اور کلائی پر رکھے۔ نمبر 2، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 59957۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔